नमस्कार, मैं हूं रैत राकेश टंडन। नया साल में आपके लिए बहुत सेहतमंद और आपके लिए खुशहाल रहे, इस दुआ और इसी ख्वाहिश के साथ आज इस शो की हम शुरुआत करते हैं। आज हम अपने खास शो में उन बाहुबलियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना के संकट के समय, जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और लोगों की जान पर बनाई थी, इन लोगों ने देश की बेहतरी के लिए नए काम किए, नई राह निकाली, नए कीर्तिमान बनाए, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने जब सेकेंड वेव थी उन्होंने अपनी परवाह नहीं करी, बाहर आए, उन लोगों की परवाह करी जिन्हें वो जानते नहीं थे। बात उन लोगों की करेंगे जिन्होंने अवसर निकाला, बात उन लोगों की करेंगे जिनके पास पैसे नहीं थे लेकिन दिमाग और सोच थी उन लोगों की मदद करने के लिए जिन्हें वो जानते नहीं थे, जिनका नाम नहीं जानते थे, कभी नहीं मिले थे। बात उन लोगों की करेंगे जिन्होंने कुछ अच्छा किया उस बुरे वक्त में जब लोग एक रोशनी की तलाश में थे। बात करेंगे उन लोगों की जो लोग समाज के लिए एक कीर्तिमान स्थापित हुए, आगे आए और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। जी हां, हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल ऐसे लोगों का होगा जिन्होंने मुश्किल वक्त पर समाज का साथ दिया, खड़े रहकर अपने अपने तरीके से। हमारे साथ करण अरोड़ा जी हैं, डायरेक्टर हैं मार्केटिंग एलनीच लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत स्वागत है करण आपका। थैंक यू। स्वागत है आपका भी, और आपने मेरे को ये मंच दिया बात करने के लिए। हाँ जी, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं करण। और एक बार हम बताना चाहेंगे, आप डायरेक्टर हैं मार्केटिंग एंड लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के। मरीजों को कोविड दवाएं और इंजेक्शन मुहैया कराने के लिए आपने टोल फ्री नंबर शुरू किया। बहुत इसके लिए साधुवाद करण जी आपको। और एक नेक काम किया उस वक्त पर जब दुनिया परेशान थी, लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, लेकिन आप आगे आए एक कदम और समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में आप स्थापित हुए। करण, हमेशा जब भी आदमी बड़ा सोचता है, उस सोच के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है। ये सोच कैसे आई? क्या कोई टर्निंग पॉइंट था? क्या कोई एग्जाम्पल था? क्या लाइफ में कोई इंस्टेंस ऐसा हुआ जब आपने सोचा कि नहीं, आपको ये काम करना चाहिए, या किसी ने आपसे कहा कि आपको करना चाहिए? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है सारे लाइफ के। तो हम लोग फिर मार्केट करते थे और हम लोग क्रॉनिक थेरेपी और हमें लोगों के लिए, और लोग हमसे दवाइयां भी लेते हैं, वो सारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो इस टाइम पे ये हुआ था कि ओपीडीज बहुत बंद हो गई और डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो हम कराने के टोल पर यूज किया कि लोग अपनी जिनको थेरेपी लेनी है वो इस नंबर पे कॉल करके दवाइयां लें। ठीक है, हम आएंगे आपके पास। एक बार आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं शायोकान कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। आवाज मिल रही है आलोक जी आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है मुझे। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बहुत बधाई आपको। आपने शौकीन कॉर्पोरेशन दुनिया की पहली तकनीक है जो इंडोर स्पेस में सिर्फ एक बल्ब के जरिए पूरे कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा को परिवार को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर सकती है। यह एक वायरस चीन उपकरण है जो कोरोना वायरस को निष्क्रिय करता है। सर, सोच कैसे आई इस बल्ब को बनाने की आलोक जी? और समाज को आपने कुछ दिया उस मुश्किल वक्त में जब समाज को जरूरत थी उन लोगों की, उस सोच की जो उनके साथ खड़ा रहे। आलोक जी। हाँ जी, तो ये एक डिवाइस है जी जो बल्ब जितनी बिजली यूज करती है, एक छोटे बल्ब जितनी, बट ये बल्ब नहीं है। ये एक डिवाइस है जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये डिवाइस बनाई थी, इसके आविष्कार किया था डॉक्टर राजा विजय कुमार, जो बैंगलोर बेस्ड साइंटिस्ट हैं, जो बहुत सालों से हेल्थ
और स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट के इश्यूज पे काम कर रहे हैं। उनकी बहुत सारे आविष्कार हैं। तो उन्होंने एक मेटल का सुपर अलॉय बोलते हैं उसका आविष्कार किया, जिससे ये फोटॉन्स निकलते हैं। और ये फोटॉन्स जैसे सनलाइट में फोटॉन्स होते हैं, और ये इनविजिबल फोटॉन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कर लेते हैं। और जब उनको 2018 में 2017 में उनके कैंपस के अंदर काफी लोग बीमार पड़ गए वायरस इन्फेक्शन से। और उन्होंने देखा कि पिछले 3-4 साल से काफी चिकन बर्ड फ्लू के कारण काफी फार्मर्स को बहुत नुकसान हो रहा था। तो उन्हें समझ आया कि ये जो वायरसेस होती हैं इनका एक तरीका होता है कि वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है उनके ऊपर और ह्यूमन सेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकालता हूं इस डिवाइस से, या फोटॉन्स निकालता हूं जो इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, तो इसका चार्ज मैं वायरस खत्म कर दूंगा तो वो सेल को इन्फेक्ट ही नहीं कर पाएगा। और ये डिवाइस उन्होंने 218 में ही बना दी थी। जब कोविड आया तो उनको एकदम ध्यान आया कि ये तो चल सकती है, ये तो कोरोना वायरस पे भी चलेगी। फिर इस डिवाइस को काफी विदेशों की लेबोरेटरीज में भेजा गया और इसकी सारी टेस्टिंग हुई और पता लगा कि ये तो सारी वायरस फैमिलीज जो ऐसी होती हैं उन पे काम करती है। और ये अब करीबन 25 देशों में बिक रही है ये डिवाइस। और हिंदुस्तान में कुछ 15-20 हज़ार डिवाइसेस जो हैं, 20 हज़ार डिवाइसेस कम से कम लगी हुई हैं जगह जगह पर, जिसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, कंपनियां हैं, इंडियन आर्मी है, गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशंस हैं। और क्या जो आम लोग हैं जो घर में रहते हैं, क्या कुछ डिवाइसेस उनको भी मिली है? क्या ये पब्लिक मार्केट में अवेलेबल है, लोग इसको खरीद सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से ओमिक्रॉन का कहर आ रहा है, तो क्या ये मार्केट में अवेलेबल है, लोग ले सकते हैं इसको, या सिर्फ आपने जो बड़े बड़े संस्थान हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उन्हीं लोगों को दिया है? नहीं, घरों में बहुत लगी हुई हैं। काफी लोगों ने अपने घरों में लगाई हुई हैं, बिकॉज सबको अपनी फैमिली की चिंता होती है। तो कई लोग तो सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में लगाते हैं कि सोचते हैं कि बाहर से लोग आएंगे वहीं मिलेंगे हमें। और कई लोग बोलते हैं हमारे घर में बाहर से लोग आते हैं, शायद कोई काम करने आता है, कुछ खाता है, सब कमरों में जाते हैं, सबने सब कमरों में लगा रखी है। और बहुत जनों के घरों में लगी हैं। कुछ उसमें से आधी डिवाइसेस करीबन घरों में लगी हुई हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। आलोक सर, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ शशांक सैनी भी हैं, फाउंडर हैं मेडफो के, और मेडफो नेशनल हेल्पलाइन 8856988569 नाम से एक हेल्पलाइन चली, सभी को मुफ्त टेली परामर्श प्रदान करती थी। यह हेल्पलाइन रोगियों को दवा वितरण, घर नमूना संग्रह, मतलब ऑनलाइन जो हेल्प हो सकती थी कोविड वेव 2 के दौरान, वो शशांक सैनी जी ने प्रोवाइड करी। बहुत स्वागत है शशांक जी आपका इंडिया न्यूज पर, और बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छा काम किया समाज के लिए। क्या क्या आप करते थे? हालांकि मैंने एक ब्रीफ बताया है, लेकिन प्रैक्टिकली आप बताएंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। और कैसे ये ख्याल आया कि हाँ ये काम करना है कोविड के दौर में, जब लोग खिड़की और दरवाजे बंद कर अंदर बैठ रहे थे कि अपनी और अपने फैमिली की जान बचा पाए, वैसे समय में बाहर आना और लोगों की मदद करना? देखिए, बेसिक जब हमने पहली वेव आई, राइट, हम कंप्लीट लॉकडाउन में गए, हम सेकंड वेव आई, हम पार्शियल और कंप्लीट लॉकडाउन दोनों में गए, अब हम तीसरी वेव की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे बेसिक एक जो फैसिलिटी आप दे सकते हैं अपने सिटीजन्स को, वो है एक हेल्पलाइन, एक कनेक्टिविटी, जिसके थ्रू आप डॉक्टर से बैठ के बात कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, बहुत सारे चीजें ऐसी दिमाग में आती, क्या मुझे कोविड हुआ है, बेसिक कफ, कोल्ड, फीवर भी सिम्टम्स होते हैं कोविड के, राइट। उनको जानने के लिए हम लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कोविड 1 वेव 2 वेव 1 और 2 में हमने देखा था कि हॉस्पिटल्स हमारे कितने ओवरलोडेड थे, कितने हमारे जो डॉक्टर्स भाई हैं या नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, बहुत ही ओवरलोडेड थी। तो एटलीस्ट एक हेल्पलाइन जिसके थ्रू आप डॉक्टर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ये बहुत आसान, सिंपल है, चाहे इंटरनेट है या नहीं है, आप किसी भी नॉर्मल लैंडलाइन फोन, मोबाइल फोन किसी से भी डायल करें और डॉक्टर से परामर्श लें।
बेसिकली जानना बीमारी के बारे में, सही आदमी से पहचानना, सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रादर देन खुद ही हमारे व्हाट्सएप न्यूज या फेसबुक न्यूज पे जो भी ठीक है शशांक, कितने लोग अमूमन, अगर मैं एक पूछूं व्यवस्था के तौर पर, कितने लोग ऐसे होंगे जो आपके संपर्क में आए, कितने लोगों की आपने मदद करी, कैसे कैसे कॉल्स आते थे उस वक्त आपको, कैसे टैकल करते थे आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसे बना, बजट बहुत जरूरी है, कैसे ये सब कुछ किया आपने? जी हाँ, देखिए मेट्रो एक प्राइवेट संस्था है, ठीक है, तो हमारे पास ऐसे हम एक नॉर्मल हेल्थ केयर की स्टार्टअप है, तो हमारी अपनी एक फंडिंग है जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने फंड किया। जब हमने वेव 2 में स्टार्ट किया था तो हमें था कि हम बेसिक पहले मैनुअली ही इसको ऑपरेट करते थे, बट अब तो ये पूरा टेक्नोलॉजी पे जा चुका है, क्लाउड टेलीफोनी के माध्यम पे चलता है, जिसपे हम कितना भी लिमिटेड लोड ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इस चीज की। हमने डॉक्टर्स जोड़े हमारे साथ, कुछ फुल टाइम डॉक्टर्स हैं, कुछ पार्ट टाइम कंसल्टेंट्स हैं जो ये सुविधा करते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्पलाइन है, राइट। हमारे को दवाइयां भिजवाना, होम सैंपल RT-PCR करवाना, एम्बुलेंस की सुविधाएं के लिए बहुत फोन आते थे, हॉस्पिटल में बेड के लिए बहुत फोन आते थे कि जब कोविड एकदम स्पाइक पे था, एकदम टॉप लेवल पे था वेव 2 में, तो बहुत सारे कंज्यूमर और खासकर रूरल गांव से हमें बहुत लोग फोन आते थे। एवरेज अगर हम कुछ आंकड़े की बात करें तो करीब हमने 4 से 5 लाख टेली कंसल्टेशन करी हैं इस हेल्पलाइन पे। जितनी कॉल्स आई हैं इसमें से रूरल की करीब 45% रूरल से कॉल आई है हमारे को, जहाँ पे स्टेट लाइक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड से बहुत फोन आते हैं। शशांक, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ संतोष कुमार जी भी है। संतोष जी ने क्या किया? संतोष जी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं एंगस्ट्रॉम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के। कोविड को लेकर एक ऐसा उपकरण बनाया जिसमें कोरोना टेस्ट की विधि बदल दी, वो भी सिर्फ 250 में अपने घर बैठे कोरोना टेस्ट आप कर सकते हैं। संतोष, उस वक्त टेस्टिंग नहीं हो पा रही थी, लंबी लाइंस लगती थी, टेस्टिंग बहुत जरूरी थी, और बहुत नमस्कार आपको भी संतोष जी। नमस्कार। नमस्कार। टेस्टिंग की दिक्कत थी, टेस्टिंग हो नहीं पाती थी, हमारे पास उतनी लैब्स नहीं थी, इतनी परमिशंस नहीं मिल पाई थी शुरुआत में। तो ये जो उपकरण आपने बनाया, इसके पीछे सोच क्या थी, मोटिवेशन कहां से मिला, कैसे बनाया? तो देखिए, यूजुअली क्या होता है जब हम बच्चों के टेस्टिंग करते हैं और बुजुर्गों की टेस्टिंग करते हैं, जब हम नेजल स्वैब, नासोफेरेंजियल स्वैब, ओरोफेरेंजियल स्वैब, ये सब यूज करते हैं हम टेस्टिंग के लिए, तो यूजुअली आपने भी फील किया होगा कि जब भी हम टेस्टिंग करते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है और आंख से आंसू भी निकल जाते हैं कि हम ये टेस्टिंग करते वक्त। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ तो अलग करते हैं जिससे सबको इजी हो जाएगा, टेस्टिंग प्रोसीजर जो यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। तो हमने कोशिश की कि सलाइवा से ये जो एंटीजन डिटेक्ट कर सके, तो फिर हमने ये सलाइवा बेस्ड होम टेस्ट किट डेवलप किया, और देन हमने देखा कि ये छोटे बच्चों से लेके 2 साल के बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक हम लोग इजीली ये टेस्ट कर सकते हैं। और ये हमारा जो टेस्ट किट है, ये फर्स्ट सलाइवा बेस्ड इंडिया में जो है, फर्स्ट सलाइवा बेस्ड होम बेस्ड किट है। ठीक है, ठीक है, आऊंगा आपके पास। एक बार करण अरोरा जी का रुख कर लेते हैं, डायरेक्टर मार्केटिंग है L9 लाइफ साइंसेज के। मरीजों को कोविड दवाई और इंजेक्शन मुहैया कराने के लिए टोल फ्री नंबर चलाया। करण जी, बहुत स्वागत है आपका। और वो वक्त ऐसा था जब ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, दवाइयां नहीं मिलती थी, और इंजेक्शंस नहीं मिलते थे, ब्लैक होते थे, डुप्लीकेट मिलते थे। ऐसे समय में आपने मरीजों को एक टोल फ्री नंबर दिया और कहा साहब जिसको जरूरत है वो फोन करे, और समाज की, देश की, आपके अगल बगल के लोगों की आपने मदद करी। करण सर, हमने टोल फ्री नंबर साथ में लोगों को एम्बुलेंस सर्विसेज, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी प्रोवाइड करे, लोगों को फ्री प्रोवाइड। फिर हम क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म, जैसे प्लेटफॉर्म ने वीडियो लोग, हम लोग करना है, क्या क्या घर पे रहे और ना निकले, तो और को हम जितना हो
मुफ्त में, तो जितना भी हमने ठीक है, आप चारों खास मेहमान हमारे साथ रहिए। हम चर्चा करेंगे कि आखिर सोच कैसे आई, आगे हम क्या कर सकते हैं, और समाज के लिए जो आपने काम किया है वो काबिले तारीफ है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं 22 के बाहुबली। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइए। 22 के बाहुबली, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। वो 4 शख्स हमारे साथ बैठे हैं इस वक्त, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने समझने की कोशिश करी कि उन्होंने समाज की कैसे मदद करी, समाज के पास कैसे पहुंचे, उस कठिन वक्त पर पहुंचे जब उनको जरूरत थी, उसके पास पहुंचे जिसे वो जानते नहीं थे। हमारे पास शशांक सैनी जी हैं। आपसे ही शुरू करता हूं सर। आपने हेल्पलाइन बनाई मेडफो के नाम से, शशांक जी, और लगातार आप एम्बुलेंस हो, बुकिंग हो, परामर्श हो, लोगों की मदद करते थे। मतलब अमूमन ये एक वो होता है कि आप लोगों की मदद करते हैं। एक पैंडेमिक था, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्या फैमिली कहती थी कि हाँ ये काम करना है? सबसे ज्यादा प्रेरणा किससे मिली आपको? देखिए सर, मैं पिछले 10 साल से हेल्थ केयर में काम करता आ रहा हूँ, ठीक है, और कोविड वेव 2 में मेरे अपने बड़े भाई संक्रमण में आए, जो 6 महीने तक आईसीयू में रहे, राइट। मैं एक बहुत छोटे शहर रुद्रपुर से आता हूँ, जहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम अवेलेबिलिटीज हैं, बहुत कम है, और हम और पहाड़ों में जाने की कोशिश करते हैं, उत्तरांचल यूपी के ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। काफी साल से हेल्थ केयर में काम करते करते समझ में आया कि जो हमारे 70% भाई बहन ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनके लिए ये कुछ समय होगा जितना एक शहरी निवासी के लिए होता है। तो यही सब प्रेरणा है, जितने लोगों की जान बचा पाए, जितने लोगों को सही कर पाए, जितने लोगों तक सही टाइम पे एम्बुलेंस, सही टाइम पे दवाइयां पहुंचा पाए, इससे बड़ी प्रेरणा कहीं नहीं मिलती। जब आप कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, आप उसे एक इम्पैक्ट के लिए काम करते हैं, तो आपको बहुत प्रेरणा मिलती है। फैमिली साथ ही हमारी, मतलब मेरी बीवी बहुत सपोर्ट किया इसमें, जिसपे उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि यार मैं सही रहूं, मैं स्वस्थ रहूं। मैं कोविड केयर सेंटर्स में भी ड्यूटी कर रहा था, बाहर भी जाता था, काफी लोगों से मिलता भी था, और बट टचवुड सब कुछ सही रहा, और यही सब अच्छा काम आपने किया और समाज के लिए किया। मैं उसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं। एक बार आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, ये जो डिवाइस बल्ब जितना बड़ा आपने बनाया, मेरा तो सवाल यही होगा कि देश के हर घर तक ये डिवाइस कैसे पहुंच सकता है? ये डिवाइस जो है, आई थिंक इसमें ना, क्योंकि क्या है कि वैक्सीन लोगों की मदद कर रही है कि ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, बट कोरोना को प्रिवेंट नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। तो हमें प्रिवेंशन पे फोकस करना है, क्योंकि जब प्रिवेंशन नहीं होती है तो फिर लोगों की हेल्थ खराब होती है, डर फैल जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, व्यवसाय खराब होते हैं, लोगों की जान जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज जो होती हैं वो एकदम संभाल नहीं पाती हैं। तो इसके अंदर ना, क्योंकि ये एक भारत की इजाद की हुई मशीन है, डिवाइस है, और हमारी जितनी भी मशीनें लगी हैं उससे चलती है। तो जब तक सरकार ये नहीं सोचेगी कि हमें टेक्नोलॉजी को भी यूज करना है बचाने के लिए, और उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लेके देखेगी कि इसको हम कहां से कहां तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आई थिंक डिवाइस इतनी सिग्निफिकेंट है कि ये भारत की पूरे वर्ल्ड को देन है। सो हमें सोचना चाहिए कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी चाहिए, पर लोग हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं रह सकते हैं। हमें वैक्सीन भी चाहिए, क्योंकि हम कभी एक मशीन के अंडर नहीं रह सकते हैं। पर अगर ये अस्पतालों में, स्कूलों में लगे तो स्कूल दोबारा शुरू हो सकते हैं, घर में लोग किसी से मिल सकते हैं, आप ऑफिस खोल सकते हैं, और वहां पे अगर कोई कोरोना वाला पेशेंट आता है तो उसको चलेगा नहीं। इसमें आई थिंक सरकार का योगदान होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक सरकार इसको समझ के बोलेगी नहीं ये चलेगा, तो एक कंपनी के लिए सारा ये मैसेज पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक अगर देश के घर घर में पहुंचना है तो इसके लिए आई थिंक सरकार को इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप आंखें बंद करके ले लीजिए, बट टेक्नोलॉजी पे भी उतना ही फोकस करिए जितना आप वैक्सीन पे कर रहे हैं, उसको भी उतने ही बारीकी से समझिए,
जितना वैक्सीन और बाकी जो समझ रहे हैं, क्योंकि ये भी सोल्यूशन, ये हल ढूंढने का तरीका है। ठीक है आलोक जी, और ये अगर तो हम इकट्ठे करके काम एक करेंगे। डिवाइस की बात हुई। क्या कुछ और ऐसे डिवाइसेस हैं, कुछ और ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकल चीजें हैं, हमको बचा सकती हैं, घरों में यूज हो सकती हैं? क्या उस पर भी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? हाँ, तो यही तरीका है कि डिवाइसेस काफी तरह की हैं, तो यही देखना है कि डिवाइस कौन सी बिल्कुल सेफ है। एक तो पहला है कि बिफोर आपकी मदद करे वो सेफ होनी चाहिए, आपको कोई हार्म ना पहुंचाए। तो क्या होता है कि पहले डिवाइसेस को चेक करना चाहिए कि सेफ है या नहीं है, और उसके बाद चेक करना चाहिए कि अगर ये कमरे के अंदर अगर लगी हुई है तो चलेगी या वो कोरोना रोकेगी नहीं रोकेगी। तो ये डिवाइस जो है सब जगह ऐसी तरह तरह की डिवाइसेस हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी वाली, और सरकार को सब डिवाइसेस को समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि मुझे वैक्सीन प्लस टेक्नोलॉजी करना है, बिकॉज ये एक क्षेत्र है जिसमें हिंदुस्तान काफी योगदान दे सकता है। और क्या होता है, कई बार ये भगवान की देन होती है कि आप ऐसी डिवाइस बनाएं जिससे वायरस की प्रोटेक्शन होती हो, ठीक है ना। ये डिवाइस पहली नहीं है, जैसे ये आयनाइजर नहीं है, ये एयर प्योरीफायर नहीं है, एक ये डिवाइस यंत्र बना 2018 में इंस्टॉल भी हो गया और चलता भी था तब से, जो सिर्फ कोरोना वायरस को नहीं आगे बढ़ने देता है, पर पता नहीं था कि कोरोना आएगा। तो कई बार होता है कि हमारे पास चीज है, खजाना हमारे पास है, पर उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो आई थिंक इसके लिए थोड़ा सहयोग साइंटिफिक कम्युनिटी का और सरकार का बहुत सरकार। ठीक है आऊंगा आपके पास। संतोष जी भी हमारे साथ है। संतोष जी, ये तो उपकरण आपने बनाया जिससे कोरोना टेस्ट होता था, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या कोई और चीज है जो हमारी जरूरत की है, प्रिवेंट कर सकती है, बचा सकती है? कुछ ऐसा इनोवेशन जहां आप सोच रहे हो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, कुछ ऐसी चीज? देखिए, बेसिकली हमने ये जो टेस्ट डेवलप किया हुआ है, सलाइवा टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये बेसिकली आप जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो टेस्ट है बहुत कम एज से बच्चों से लेके बहुत ज्यादा एज के लोगों तक भी ये काम करेगा। और मेनली जैसे कि हम लोग पहले टेस्टिंग का जो डायग्नोस्टिक में था, तो वो था आरटीपीसीआर टेस्ट, आपके रैपिड एंटीजन टेस्ट और रैपिड एंटीजन होम बेस्ड टेस्ट, दैट इज नाजल स्वैब टेस्ट। तो जैसे कि हम लोगों को एक स्वैब यूज करना पड़ता था जिसमें हम लोग को नाक के अंदर डालना पड़ता था और गले के अंदर डालना पड़ता था। तो अभी हमने ये डेवलप किया है कि आप बस एक फनेल के अंदर थूक दीजिए और आप इमीडिएटली उसको टेस्ट कर सकते हैं और घर पे बैठे टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक इंडिया में फर्स्ट है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम लोग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि वैक्सीनेशन जो है, अभी हम लोगों का वैक्सीनेशन जो हो गया है तो उसके इफेक्टिवनेस चेक करेगा कि अगर कोई बंदा वैक्सीन के 2 डोज ले चुका है तो वो उसके बॉडी पे जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है वो डेवलप हुआ है या नहीं, तो मतलब उसका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग हुआ है क्या नहीं, तो वो जानने के लिए हम लोग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टेस्ट भी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी चीज है और उसके लिए शुभकामनाएं आपको, बेस्ट ऑफ लक, आप जल्दी उसको डेवलप कर पाए। हमारे साथ करण अरोड़ा जी भी हैं। करण जी, इंजेक्शंस आपने मुहैया कराए, दवाइयां दी, प्रिस्क्रिप्शंस दिए, तो जिस वक्त लोगों को जरूरत थी उस वक्त मदद किया। कुछ रिएक्शंस ऐसे आपसे सुनना चाहेंगे जिन लोगों की मदद करी वो फिर ठीक हो गए, उनके परिवार वाले, फ्रेंड्स ठीक हो गए, उसके बाद क्या कभी वो फोन करते थे आपको, मिलने की इच्छा जाहिर करते थे? क्या किसी ने केक या पेस्ट्रीज या कोई तोहफा या आपके लिए एक बुके भिजवाया हो? कोई ऐसी फीलिंग आपको? हमेशा होता है, अमूमन हम जाते हैं और स्वस्थ होके जब लौटते हैं तो उसके बाद हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने अपने अंदाज में। कोई ऐसा मूवमेंट आपके पास? वो कि हमारे साथ 1000 लोगों की टीम जुड़ी हुई है, हाँ। तो
मैं उन लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना काम किया, अपनी लाइफ जान पे लगाई, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा माहौल था सेकंड वेव में कि मतलब बहुत मुश्किल हो गया था सब लोगों के लिए। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी कह सकता हूँ कि हमारे साथ भी बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए फैमिली में भी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत खुशी होती है दिल से अगर आप लोगों की हेल्प करो और लोगों की जान बचे, क्योंकि आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करते और ये नहीं बोलते कि यार इनको कुछ हो जाना चाहिए। आई थिंक सब लोगों को सब ठीक रहे, खुश रहे, हेल्दी घर आए और जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। या तो ये चीज हो ही ना, पहले तो हम ये विश करते हैं थर्ड वेव ना ही आए, या थर्ड वेव अगर बढ़ रही है तो बिल्कुल कम रेट पे बढ़े, पर ऐसे ना हो कि ना ही हो पाई है। तो और स्टोरीज मेरे साथ काफी हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लोग हमें फोन करते हैं, पेस्ट्रीज भिजवाते हैं, बुकेस भिजवाते हैं और स्पेशली आके ऑफिस में मिलते हैं कि आपने हमें हेल्प करी इस टाइम पे, जिस टाइम पे उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। और मे बी ये टाइम ऐसा भी था कि शायद हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया अभी। तो यही स्टोरीज है मेरे पास तो ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि अब आगे ये ना हो और ना ही बढ़े तो ज्यादा अच्छी बात बिल्कुल है। हर व्यक्ति यही कामना करता है कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन साइंस कहती है थर्ड वेव आएगी, साइंटिस्ट कहते हैं आएगी, बायोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि दस्तक दे चुकी है। शशांक का सवाल आपसे, कोई माइंडसेट, कोई तैयारी थर्ड वेव के लिए? मैं भी चाहूंगा कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन लोग कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। एकदम सर, सभी ये चाह रहे हैं, पूरी मेडफोर टीम, हमारे डॉक्टर्स भी ये चाहते हैं, पूरा हर आदमी भारत देश में बाहर ही चाहता है कि थर्ड वेव ना आए। पर जैसा आपने कहा कि प्रिडिक्शन यही है कि आएगी, और उसके लिए हमारी हेल्पलाइन में और भी काफी चीजें टेक्नोलॉजी वाइज इंट्रोड्यूस करी गई हैं। डिस्टेंस ट्रियाजिंग भी हमने करा है, जिसमें आप घर बैठ के अपने डॉक्टर्स के कंसल्टेशन पहले आप अपना फीवर, अपना ऑक्सीजन लेवल, अपना पल्स, अपना BMI चेक कर सकते हैं, और डॉक्टर्स को से पहले वो आपको डॉक्टर तक पहुंच जाएगी। तो आपका जब परामर्श स्टार्ट होगा तो उससे पहले वो डॉक्टर्स के बाद आपके बेसिक वाइटल्स पे उनके पास होंगे। प्लस हमने और आर्मी ऑफ डॉक्टर्स अपने साथ जोड़े हैं, करीब 50 के आसपास आंकड़े हैं जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो 24 घंटे कंसल्टेशन करते हैं। हमने थोड़ी अपनी टीम को और इंटरनली बढ़ा लिया है, जो मैको टीम है, जो रात भर बैठ के आपको सपोर्ट करती है, कंज्यूमर से या नागरिक से बात करके उनका समाधान करा के उनको हेल्प करती है। प्लस जितने भी हमारे एम्बुलेंस के पार्टनर्स हैं या मेडिसिन के और पार्टनर्स हैं, उसको काफी हमने अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो ओवरऑल मोटा हमने अपना काफी नेटवर्क स्ट्रॉन्ग किया है, सो दैट अभी से हम तैयारी रहें कि किसी को भी कोई भी समाधान स्टार्ट हो। आज भी हमारे पास ऑन एन एवरेज दिन में करीब 250 से 300 कॉल्स आ ही रही हैं, जिसपे लोग कोविड के बारे में जानकारी और कोई भी सुविधा के बारे में फोन करते हैं। प्लस हम लोग काफी डिजिटल के माध्यम के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स की सलाह, डॉक्टर्स के इंटरव्यूज, कुछ कंटेंट, कुछ छोटी वीडियोस के बारे में जिससे जागरूकता फैलाई जा सकती है कि आपको अब कैसे बचना है, क्योंकि इलाज कैसे होना है वो पता है, वैक्सीनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, लगवानी चाहिए, उससे प्रोत्साहित करना, और घर पे रहना, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, हाथ धोना। तो वैक्सीनेशन और SMS ये दो ही चीजें हैं जो हमको बचाएंगी। घर पे रहें। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ जो भी हमारे व्यूअर्स ये देख रहे हैं, प्लीज, नया साल है, समझ सकते हैं एक्साइटमेंट है नए साल में आने की। पिछले 2 साल से हम काफी चुनौतियों का देखते आ रहे हैं, बट अभी खतरा टला नहीं है। प्लीज घर पे रहें, अपने आप को बचाएं। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि लोग घर पर रहें, जितना जरूरी हो उतना ही बाहर निकलें, खासतौर से बच्चे और 60+ आप लोग प्लीज घर में रहिए। न्यू ईयर के समय बाहर मत निकलिए, घर पर रहिए, फैमिली के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप चारों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपने एक्सपीरियंस हमसे साझा करे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।